Hello everyone. We have two statements, statement 1 and statement 2. So it's a assertion reason question. If there is no external torque on a body about its center of mass, then velocity of center of mass remain constant. So reason the linear momentum of an isolated system remain constant. So हमारे पास दो statement given है, statement 1 and statement 2. So first key concept for this question. सो अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क डेट इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू क्रॉस विद अप्लाइड फोर्स. एंड सेकंड वी ऑल्सो अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एक्सटर्नल लगने वाला जो बॉडी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होगा. एंड थर्ड हम इसमें यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. सो मोमेंटम डेट इज p इक्वल्स टू mv. So solution for this question: if there is no external torque on a body about its center of mass. Now suppose we will take example. Suppose हमारे पास एक बॉडी है जिसपे हमने इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स को अप्लाई किया, डेट इज इक्वल्स टू एफ. अब जो बॉडी है तो बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स इक्वल होगा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन. सो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो. इट मीन्स एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है, सो इट मीन्स velocity is not constant, velocity is variable. बिकॉज वेरिएबल है तभी ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है. अगर हमारे पास वी की वैल्यू कांस्टेंट होती सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो होती. बट यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास टॉर्क निकालने के लिए आर क्रॉस एफ, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इज फोर्स. सो इफ यू टेक कैलकुलेशन along the center of mass of body, so इस पॉइंट पे हमारे पास r की वैल्यू जीरो. सो इफ r equals to zero, it means torque equals to zero. So if there is no external torque on a body about its center of mass, then velocity of a center of mass remain constant. So question के according, if there is no external torque on a body about its center of mass, then velocity of center of mass remain constant. So first statement is false, because in this case torque is zero but velocity is not constant because velocity is variable. Hence first statement is false. Second statement, the linear momentum of an isolated system remain constant. So for linear momentum, if you talk about linear momentum, for next slide, so for isolated system, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अब हम जानते हैं P हमारे पास मोमेंटम डेट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. मास विल बी कांस्टेंट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एंड P की वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. सो इफ दिस वैल्यू आर कांस्टेंट, सो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि जो P होगा हमारे पास डेट विल बी कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. सो इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर होगा, हैंस स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, हैंस ऑप्शन डी इज राइट. I hope you understood this explanation because second statement is true. Thank you.